नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अहमद अली आपको अपने प्रोग्राम इस्लाह ऑफ पाकिस्तान में खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे, हम यूथ का ओपिनियन, यंगस्ट का ओपिनियन लेंगे और यंगस्ट से पूछेंगे कि आप इस्लाह को क्या समझते हैं। जी बच्चे, मेरा अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ हफ्सा, आई एम फ्रॉम लाहौर। सर मेरा आपसे क्वेश्चन यह है कि हमें अपने प्रेसिडेंट इमरान खान जो हैं इनकी इज़्ज़त तकरीम करनी चाहिए। जो लोग इनके बारे में गलत अल्फाज का चुनाव करते हैं, क्या हमें उनकी सलाह करनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। और पहला सवाल ही बड़ा अच्छा बच्ची ने किया है कि सबसे पहले बच्चे मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट एक स्टेट का होता है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक कंट्री का होता है। तो हमारे कंट्री है, पूरा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आप यूएसए देख लें तो उनकी वो स्टेट्स के अंदर वो डिवाइड है, इसलिए वहाँ प्रेसिडेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हम प्राइम मिनिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको थोड़ा बताऊं कि अच्छा सवाल था आपका। बच्चे जो करते हैं गलत अल्फाज, एक तो वो हमसे बड़े भी हैं और ज़ाहिर बात है हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और सबसे पहले अगर आप उनमें कोई गलत चीज़ देखें तो सबसे पहले आप अपने आप को ये देखें कि, और सबसे पहले आप कुरान को देखें कि कुरान क्या कह रहा है। कुरान कहता है कि जिस तरह लोगों के उस मुल्क के या उस कौम के रवैये होंगे, उसी तरह का तुम्हें हुक्मरान नवाजा जाएगा, ये कुरान कहता है। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए और बिल्कुल अपने वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट की हमें इज़्ज़त व तकरीम बिल्कुल करनी चाहिए। और उन लोगों की मैं इस्लाह करूँगा कि जो उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर होता क्या है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द कैबिनेट, एंड लीडर ऑफ द मिनिस्टर्स इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक तो सबसे बड़ा बी ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बी ए मुस्लिम। अगर आप देखें, गूगल पर सर्च करें हाउ टू बिकम प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान, तो वो आपको बताएगा कि ये शर्तें हैं कि प्राइम मिनिस्टर बी ए सिटीजन हो, शहरी हो, पाकिस्तान का, मुस्लिम हो और सबसे बड़े बड़े गुनाहों से वो परहेज करे। ये कानून में है। ये कानून को मद्देनजर रख कर प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब किया जाता है। और नाजरीन को भी मैं ये बात बताऊं कि जो भी आपके सामने या कोई भी हो, आपसे बड़े हो, कोई भी अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करे तो आप उनकी सलाह करें कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। वो हमसे एक तो बड़े हैं और हम उनको नहीं लेकर आए। इज़्ज़त व तो क्या आपने ये आयत नहीं पढ़ी, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ही इज़्ज़त और अल्लाह ही ज़िल्लत बख्शने वाला है। तो अल्लाह ने ये उनको इज़्ज़त बख्शी है और जब अल्लाह चाहेगा तो बिल्कुल अल्लाह ज़िल्लत अता कर दे, अल्लाह इज़्ज़त अता कर दे। ये सब उसी के हाथ में है, सब उसी के कंट्रोल में है। तो सवाल आज बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि एक प्राइम मिनिस्टर की कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहिब या मौजूदा हुकूमत में कोई भी हो, वज़ीर आज़म साबका हो या कोई भी हो, आप उनकी इज़्ज़त किया करें। आप उनके साथ उनके लिए आप अच्छे अल्फाज का चुनाव किया करें। आप उनके लिए अच्छी बात कहा करें, क्योंकि उनको अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी हुई है, उनको हमने इज़्ज़त नहीं बख्शी हुई। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सुनने वाले भी और ये बच्चियां भी और बच्चे भी इंशाल्लाह इस बात को ज़रूर और इस पर अपनी इस्लाह करेंगे कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई भी प्रेसिडेंट हो किसी और मुल्क का, तो हमें उसके लिए अच्छे अल्फाज का देखें। आज के जो प्रेसिडेंट है, जिस तरह वक्त के साथ साथ हर चीज़ ट्रेंड के साथ आ रही है, एक प्राइम मिनिस्टर का काम ये होता है कि आजकल देखें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुल्क है और हम प्राइम मिनिस्टर इसलिए कहते हैं कि वो एक मुल्क के वज़ीर आज़म है। तो मैं आपके नॉलेज में कुछ इजाफा करता चाहूँ कि बरसगीर में 562 स्टेट्स थी। बरसगीर में पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान बना उससे पहले बरसगीर में 562 रियासतें थीं
और आप सोचें कि कायदे आज़म इल्लामा इकबाल अगर वो अपनी ज़िंदगी को सर्फ ना करते, आज सबसे बड़ा मसला क्यों है, अवाम क्यों प्राइम मिनिस्टर से या दूसरे लोगों से, मिनिस्टर से नाराज़ होती है, तो अवाम का भी कुछ हक है, ये नहीं करें नाराज़ होने का, अवाम का भी हक है, और वो इसीलिए नाराज़ होते हैं। सबसे पहले मेरी एक बात जहन नशीन कर लें, अगर कोई सुने मेरी बात, हुकूमत का भी नुमाइंदा, कि हुकूमत में वो आते हैं, देखें अगर इल्लामा इकबाल कायदे आज़म अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान के लिए सर्फ ना करते, अपनी ज़िंदगी को वक्फ ना करते पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान ना बनता। अगर ये ख्याल हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म में हो या और भी जो आ रहे हैं, जो आते हैं, ये चले गए हैं, उनके जहन में हो कि हमने अपनी ज़िंदगी को ही वक्फ कर देना है इस मुल्क के लिए, तो ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल नज़रिया है, बहुत मुश्किल सोच है ये। तो ये कायदे आज़म इल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी वक्फ की, तो आज हम आज़ादाना रियासत, आज़ादाना मुमलिकत वो एक कायम कर पाए। तो अपनी ज़िंदगी को वक्फ करें, कोई काम करें मुल्क के लिए तो अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर कर उस काम को सर अंजाम दें। आप अगर तारीख़ पढ़ें तो लोग घबराते थे कि हमें कोई सरबराह ना बना दे अपने मुल्क का, या हमें तो अपनी ज़िंदगी वक्फ करनी पड़ जाएगी। वो इस तरह की सोच रखते थे, इस तरह का वो नज़रिया रखते थे कि हम अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए, हमें कोई भी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे तो हमें अपने अहदेदारों को के दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी कि एक भी अगर वज़ीर आज़म अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान के लिए वक्फ कर देता है तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की की राह पर गामज़न होगा। और जो हमारा मौज़ू सुखन था उससे मैं थोड़ा हट चुका हूँ, तो मेरी बात आप समझे होंगे। कोई भी आपसे बड़ा है, वज़ीर आज़म है, कोई भी है, मशीर है, वज़ीर है, आप उसकी इज़्ज़त करें, वो आपसे बड़े हैं, तो क्योंकि उनका काम वो ही जाने, हमारा काम हम जाने, हमारी ज़िंदगी हमारा फेल है, तो हमें अपने काम से गर्ज़ होनी चाहिए, ना कि हमें सियासतदानों से गर्ज़ होनी चाहिए। और हमें बड़ों की, अपने प्राइम मिनिस्टर की, जो भी है उनकी हमें इज़्ज़त और तकरीम करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को पसंद भी करेंगे और इस पर अमल भी करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।